फर्स्ट सेक्शन रहेगा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेयर है ना, एक तो शॉर्ट लेंथ है, दूसरा ब्रेकेज हेयर भी है बहुत सारे, एंड फ्रंट पार्ट पे स्कल्प से बहुत ही लाइट डेंसिटी है। चलिए, दोनों साइड से फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन हमने इक्वली डिवाइड किया है, 3 इंच सेक्शन लिया है, 3 इंच आप मेजरमेंट इस तरह से ले सकते हैं, है ना? फिंगर से। चलिए, सेकंड सेक्शन यहाँ पे लेते हैं क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन बोलते हैं फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन, सेकंड सेक्शन होगा क्राउन एरिया से, उसको बोलेंगे क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। जो क्राउन से रहेगा उसको क्राउन ईयर टू ईयर बोलते हैं, फ्रंट से रहेगा उसको फ्रंट ईयर टू ईयर बोलते हैं। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन होगा 4 इंच का, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 इंच आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और 4 इंच आपको डिवाइड करना है क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। दोनों साइड से सेम। ये सेक्शन जो है इसको वर्टिकली बोलते हैं, लाइक ईयर टू ईयर सेक्शन बोलते हैं, बट ये ऊपर से ब्रॉड रहेगा, मिडल से ब्रॉड रहेगा, ईयर के पास नेरो होगा। इसका एक रीजन है कि हेड का शेप सेंटर से ब्रॉड होता है, ईयर के पास नेरो होता है, ये टेम्पल नेरो होता है, इसलिए सेक्शन ऐसा आएगा ट्राइंगल जैसा, नीचे से पॉइंट रहेगा, मिडल से ब्रॉड रहेगा, है ना? फ्रंट वाला जो है वो स्ट्रेट आएगा। सेकंड सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर मिडल से ब्रॉड होगा, ईयर के पास नेरो होगा बिकॉज ऑफ हेड। चलिए, क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन पे वर्क करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम बुफोन क्रिएट कर रहे हैं, सो बुफोन का बेस कैसे बनाना है, बुफोन की मेथड क्या है, वो चीज सीखनी है अभी, है ना? सो बुफोन के लिए बैक साइड से मिडल पार्टिंग से लेफ्ट साइड से 2 इंच सेक्शन लेंगे, मिडल पार्टिंग से राइट साइड से 2 इंच सेक्शन होगा इस तरह से। सेक्शन को 90 डिग्री पे रखेंगे। अगर यहाँ पे आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, या फिर तो आपके स्ट्रेट और सिल्की हेयर है जिसपे आप अच्छे से बैककमिंग नहीं कर सकते हो, तो वहां पे आपको पाउडर का यूज करना है हेयर को ड्राई करने के लिए, ताकि हम बैककमिंग में अच्छे से वॉल्यूम क्रिएट कर सके। सो 90 डिग्री पे रख के यहाँ पे मैं पॉइंट बैककमिंग करूंगी। इसके बाद आपको बुफोन के शेप में इसको स्प्रेड करना है ना? स्प्रेड करने के बाद आपको ऊपर की साइड भी स्प्रे एप्लीकेशन करनी है, इसको नीट करने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए। क्लियर? इसके बाद अगेन सेकंड लेयर लेते हैं, और सेकंड लेयर में भी सेम। चलिए, सेकंड लेयर में भी सेम बैककमिंग करते हैं। 3 इंच से ज्यादा बैककमिंग नहीं करेंगे, रूट से लेके 2 इंच या फिर 3 इंच से ज्यादा नहीं करना है। सी अगर आप अच्छे से बैककमिंग करोगे और अच्छे से स्प्रेड करोगे ना, तो आपको बुफन का शेप ऑटोमेटिक मिलता जाएगा यहाँ पे। अगेन एक और लेयर लेके फिक्स करेंगे। ये लास्ट लेयर है बैककमिंग के लिए, बाकी के लेयर का हम फिनिशिंग लेयर करेंगे। चलिए, आउटसाइड से हम इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद यहाँ पे बेस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बेस को हम फिक्स करते हैं, ठीक है? सी अगर बैककमिंग सही होगा तो आपका शेप जो है वो आपको ऑटोमेटिक इतना सेटल मिलेगा। अगर बैककमिंग सही नहीं होगा, स्प्रे एप्लीकेशन सही नहीं होगी, तो आपको ये शेप भी नहीं मिलेगा। इजीली इसको बैक साइड आपको पुश नहीं करना है, पुल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको रख देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एक लेयर को स्प्रेड किया है। हॉरिजॉन्टल पिन लॉक करेंगे यहाँ पे। पिन लॉक हॉरिजॉन्टल यानी कि पिन में वर्टिकल नहीं रख रही हूँ, स्लैंट नहीं रख रही हूँ, है ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पिन का लॉक कर रही हूँ। बेस यहाँ पे कंप्लीट है, आप शेप देख सकते हैं। हमने ज़्यादा हाइट क्रिएट नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने 90 डिग्री को फॉलो किया, है ना? मीडियम हाइट चाहिए तब आपको 90 डिग्री करना है। इसके बाद जब आपको बैक साइड हाइट चाहिए, तब आपको ये लेयर को ऑक्सीपिटल के एंड में फिक्स करना है। अभी ये मेरा कौन सा लेयर है, कौन सा एरिया है? ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर। तो मैंने फिक्स कहाँ पे किया है? ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर पे,
है ना? अगर आपको फ्रंट में थोड़ा ज़्यादा हाइट चाहिए तो आपको पिन लॉक कहाँ पे करना है? ऊपर, यानी कि ऑक्सीपिटल एरिया के स्टार्टिंग पे करना है। ऑक्सीपिटल एरिया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो अभी मैंने पिन लॉक कहाँ पे किया है? एंड में। अगर आपको बन की हाइट ऊपर चाहिए तो आपको पिन लॉक यहाँ पे करना होगा, है ना? ओपन लुक के लिए आप बुफोन बना रहे हो तो आपका पिन लॉक यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं करना है। हेयर स्टाइल बना रहे हो, लो बन बना रहे हो, तब आपका पिन लॉक नीचे होना चाहिए, यहाँ पे। ये पूरा ऑक्सीपिटल एरिया है हमारा, इसके बाद नीचे नैप एरिया है। अप एंड डाउन करना है आपको हॉस्टल के लुक के अकॉर्डिंग। सपोज आप ओपन लुक कर रहे हो तो आपका बुफोन का साइज ये नहीं होना चाहिए, बुफोन का साइज स्मॉल होना चाहिए। सेक्शनिंग सेम चलेगी, बट पिन आपका ऊपर होना चाहिए। लॉक आपको देखना है, मैंने सेंटर में नहीं किया है, मैंने राइट का सेक्शन है तो राइट में पिन किया है। सेम मैं यहाँ पे लेफ्ट का सेक्शन लेके आऊंगी तो मैं सेंटर में फिक्स नहीं करूंगी, लेफ्ट साइड ही फिक्स करूंगी, है ना? क्योंकि इससे क्या होता है, सेंटर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा। नहीं तो आप सारे सेक्शन को सेंटर में ही लेके जाओगे तो ऑलरेडी सेंटर के हेयर तो यहाँ पे हमने लॉक किए हैं। राइट का सेक्शन भी आप सेंटर में रखोगे तो यहाँ पे ज्यादा सेंटर में हेयर हो जाएंगे। तो आपको स्प्रेड रखना है। राइट का सेक्शन है, मैंने राइट फिक्स किया, लेफ्ट का आएगा वो यहाँ पे फिक्स। चलिए अगेन यहाँ पे लाइट वैक्यूमिंग करेंगे 45 डिग्री पे। आपको दिख रहा है ना सही से? है ना? बेस हमारा कंप्लीट है, इसको बेस बोलते हैं। फिनिशिंग लेयर बाकी है, और फिनिशिंग लेयर में हमें पुलिंग करना है सॉफ्ट लाइन, इसीलिए मेरा फिनिशिंग लेयर थोड़ा ब्रॉड है, 1.5 इंच का है। अगर समझो आपको इस तरह से प्लेन लुक देना है तो आपको फिनिशिंग लेयर 1/2 इंच का रखना है, 1/2 इंच, इतना सा। अगर आपको इसके ऊपर पुलिंग करनी है इस तरह से तो आपका फिनिशिंग लेयर थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, 1 इंच या फिर तो 1.5 इंच का, है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप पुलिंग करनी है और आप 1/2 इंच रखोगे तो फिर पुलिंग नहीं होगी। पुलिंग होगी तो बीच में गैप दिखेगा। हर लाइन आप इस तरह से पुल करोगे तो एवरी लाइन के बीच में आपका गैप दिखेगा, बैककमिंग दिखेगा। ठीक है, सो लेयर आपको थोड़ी ब्रॉड लेनी है। ये इसके बाद यहाँ पे लेयर ब्रॉड है, सो मैंने एक लेयर लिया है हॉरिजॉन्टल लेयर। इनसाइड बैककमिंग करेंगे 1/2 इंच, 1/2 इंच करना है। फिनिशिंग लेयर में आपको 1/2 इंच ही बैककमिंग करना है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट 1/2 इंच से ज़्यादा बैककमिंग नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे से हम लाइन क्रिएट। तो मैं थोड़ा शाइन स्प्रे का यूज़ ज़्यादा करूँगी क्योंकि मुझे फोम चेंज करना है ना? फोम चेंज करने के लिए शाइन और हार्ड स्प्रे का यूज़ ज़्यादा होगा। इसी को हम ले लेते, थोड़ी देर आपको इसको ड्राई करना है एंड ज़िकोम के थ्रू आपको इसको हेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर का फोम चेंज मिलेगा आपको, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा, बट हेयर का जो शार्पनेस है ना वो चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा। सी जस्ट डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को, हम पुल नहीं कर रहे। सी डिवाइड करना और पुल करना दोनों में डिफरेंट है। डिवाइड यानी कि एक एक लाइन को मैं सेपरेट कर रही हूँ, सेपरेट करना यानी कि डिवाइड करना। पुल करना यानी कि ऐसे में करूँगी, इसको पुल बोलते हैं, है ना? सो यहाँ पे मैं पुल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सेपरेट कर रही हूँ लाइन को। चलिए एक लेयर हमारा कंप्लीट है, इसके ऊपर एक और लेयर करेंगे जो हमने स्किप किया था। अगेन इस लेयर पे इनसाइड 1/2 इंच वैक्यूमिंग, 1/2 इंच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगेन
वैक्यूमिंग के बाद, स्प्रे के बाद आपको ना रिवर्स डायरेक्शन में कॉम्ब करके सेक्शन को क्लीन करना है। ठीक है, आप क्लीन नहीं करोगे ना तो क्या होगा, सारे हेयर यहाँ पे मैसी है, फिर आप इसको सेट करोगे, फिर पुल करोगे तो आपका फिनिशिंग लेयर भी मैसी हो जाएगा। ओके, सो जब आप वैक्यूमिंग करो फिर उसकी रिवर्स डायरेक्शन में सेक्शन को क्लीन करो ऐसे। अगेन आउटर साइड शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। हार्ड स्प्रे एवरी जहाँ पे भी पुलिंग करना है वहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे मैं फोम चेंज कर रही हूँ, इसीलिए मैं हार्ड स्प्रे का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज आप जब भी पुलिंग करो आपको हार्ड स्प्रे का यूज़ बिफोर नहीं करना है। चलिए यहाँ पे मैंने लेयर को सेट तो कर दिया है, बैक साइड में होल्ड करने के लिए यूपिन्स का यूज़ करूँगी ताकि मेरा लेयर जो है दोनों साइड स्प्रेड होके गिर ना जाए, है ना, डाउन साइड ना चला जाए इसलिए। अब इसको ठीक करेंगे लाइन को अगेन डिवाइड करके। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हेयरस्टाइल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लेयर। आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये प्रोसेस नहीं करती, शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे नहीं करती, तो क्या होता, यहाँ पे जो दिख रहा है ना सेम ये फॉर्म मिलता। यहाँ पे हमने कोई शार्प पुलिंग नहीं किया है ना, जो दिखे शार्प दिखे वैसा नहीं, ये सॉफ्ट है। कोई लाइन थिन है, कोई लाइन थिक है, कोई लाइन ज्यादा स्टिक हो गई है, कोई लाइन ज्यादा थोड़ी प्लफी दिख रही है, ऐसा फोम आ रहा है यहाँ पे। और ऑलवेज आप जब ट्रेडिशनल पे काम करो, ट्रेडिशनल ब्राइड्स करते हो, तो आपको इस टाइप के पुलिंग के साथ ही जाना है कि शार्प पुलिंग ट्रेडिशनल पे अच्छा नहीं लगता है। सो आपका ट्रेडिशनल पे लुक सॉफ्ट होना चाहिए। चलिए अब इसको सेट करेंगे। एंड तक आपका आपकी जो लाइन है वो जैसे रूट से डिफाइन हो रही है वैसे ही डिफाइन आपकी एंड तक होनी चाहिए। यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा ही एंड तक। एंड में हम पिन से लॉक करेंगे, जैसे बेस को हमने फिक्स किया है वैसे ही। अगर आप यू पिन से लॉक करना चाहे तो यू पिन से कर सकते हैं, अगर आप चाहे पिन से लॉक करना है पिन से भी लॉक कर सकते हैं। जो हमने बेस की पिन लगाई है, बेस के एग्जैक्ट ऊपर पिन लगाना है, ठीक है।
चलिए अभी मैं करूँगी राइट साइड पार्टिंग, सॉरी लेफ्ट साइड पार्टिंग होगा, राइट साइड वेरिएशन होगा। यहाँ पे मैं ना ज़िगज़ैग कर रही हूँ सेक्शन को, स्मॉल ज़िगज़ैग करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लाइन है वो स्मॉल-स्मॉल चाहिए, इसलिए टेलकोम की हेल्प से आपको इस तरह से ज़िगज़ैग करनी है ना? ताकि सेक्शन जो है आपका कनेक्ट लगे। इसके बाद बॉक्स एरिया को लेना है, बॉक्स एरिया पे यहाँ पे हम स्प्रेडिंग टेक्निक करेंगे। इससे पहले आपका जो टेम्पल सेक्शन है, टेम्पल सेक्शन को फिक्स कर देना है, ओके? क्योंकि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। टेम्पल सेक्शन यहाँ पे भी हमारा प्लेन है, प्लेन के ऊपर प्लेन सेट कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारा वेरिएशन आ जाएगा। सो इसको अगेन हम 45 डिग्री पे रखते हैं और बैक कॉमिंग करते हैं। सी अगर आपको कोई क्लासी लुक देना है तो आपको ये सेक्शन को ना स्प्रेड करके ईयर को कवर करना है, क्योंकि क्लासी लुक ना ये हाइड रहता है, ईयर हाफ ईयर हाइड रहता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इस तरह से बैक साइड कोम करके ऐसे स्ट्रेट रख सकते हैं, ठीक है? सो अभी मैं थोड़ा हाइड करूंगी क्योंकि स्प्रेडिंग से वैसे भी हो ही जाएगा हाइड। और ये ब्रेकेजर देखो आप, दिख रहे हैं आपको? इसको फिक्स कैसे करना है? इसको फिक्स कर दिया है बैक साइड की डायरेक्शन में और अगेन इस सेक्शन को राइट साइड लॉक, पिन से करना चाहे कर सकते हैं, यू पिन से करना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हेयर को स्लांट पार्टिंग करके दो पार्ट में, ताकि हम इजीली इसको मैनेज कर सकें। सो सेक्शन को 90 डिग्री पे रख के इनसाइड लाइट बैक कॉम्बिंग करेंगे। यहाँ पे देखना बेबी हेयर्स काफ़ी है ना, फ्रंट हेयरलाइन को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हेयर स्टाइल में यही मेन और डिफिकल्ट टास्क होता है कि हेयरलाइन को क्लीन कैसे करें। चलिए बाउंस आ गया, यहाँ पे जो फ्लैट था पहले थोड़ा बाउंस आ गया। शाइन स्प्रे एंड हार्ड स्प्रे, हार्ड स्प्रे करके आपको ड्राई करना है ना, 20-25 सेकंड के लिए, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा ना तो आपकी लाइन डिवाइड नहीं होगी। क्राउन के साथ ऊपर के हेयर आपके मर्च होने चाहिए, है ना, ऊपर के यानी कि ये, और ये जो है वो नीचे तक आना चाहिए। स्प्रेडिंग का लो पहले हम देख लेते हैं। ये शेप को आपको देखना है, जो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, क्राउन के साथ मेरा फ्रंट कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे कोई डिस्कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है ना, सेम शेप, हेड का जो शेप है वो आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं स्प्रेडिंग, अगर ये सेम चीज आपको प्लेन करनी है तो आपको हैंड प्लेसमेंट कैसे करनी है, जैसे हमने बैक कॉमिंग में देखा कि आपकी हैंड प्लेसमेंट सही होगी तो बैक कॉमिंग सही होगा, है ना। अब यहाँ पे स्प्रेडिंग टेक्निक की स्टेप देखते हैं। अगर आपको जहाँ पे भी स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है आप ये स्टेप को फॉलो करोगे तो आपकी स्प्रेडिंग 100% परफेक्ट होगी, ये स्टेप को फॉलो करोगे तो। और ये स्टेप कौन से है, फर्स्ट आपको बैक कॉमिंग चाहिए तो बैक कॉमिंग कर दो, ऐसे ज़रूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि आपको बैक कॉमिंग करना है। अगर आपको हाइट चाहिए तो ही करना है, अदरवाइज आप विदाउट बैक कॉमिंग भी जा सकते हैं। जैसे कि हम साब्यासाची लुक जो होता है वो फ्लैट होता है टोटली, है ना, तो वहाँ पे कोई बैक कॉमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए इसको हमने नीट एंड क्लीन कर दिया है। एंड ऑलवेज आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी आप स्प्रेडिंग करें फर्स्ट आपको शाइन स्प्रे करना है सेक्शन में, इसके बाद आपको टैंगल फ्री करने हैं। ये स्प्रेडिंग के स्टेप है, स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आपको याद नहीं रहेगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक टेक्निक है जो मैंने 4 टेक्निक आप लोगों को दिखाई थी। लाइट शाइन स्प्रे करना है, इसके बाद कोम करना है एंड जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे आपकी हैंड प्लेसमेंट होनी चाहिए। सपोज ये वेव्स को मुझे यहाँ पे फिक्स करना है तो मेरी हैंड प्लेसमेंट यहाँ पे होगी। सपोज ये वेव्स को मुझे नीचे फिक्स करना है तो मेरी हैंड प्लेसमेंट यहाँ पे होगी। जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे पहले आप आपकी हैंड प्लेसमेंट को सेट करो, है ना। ये वेव्स को मुझे बैक साइड फिक्स करना है तो मेरी हैंड प्लेसमेंट बैक साइड होगी।
समझ में आया? मैं यहाँ पे रख के स्प्रेडिंग कर दूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ, तो ये मुझे कनेक्टिविटी नहीं देगा। क्लियर हो रहा है? सो जहाँ पे आपको फिक्स करना है, वहाँ पे आपको हैंड प्लेसमेंट रखनी है इस तरह से। इसके बाद स्प्रेडिंग कैसे करनी है? प्लेसमेंट हो गया हमारा। स्प्रेडिंग कैसे करनी है? स्प्रेडिंग के लिए आपको ये 2 फिंगर को यूज़ करना है, एक तो थंब को यूज़ करना है, एक तो मिडल फिंगर का यूज़ करना है, 2 फिंगर से आपको स्प्रेडिंग करनी है। स्प्रेडिंग आपकी साइड में होगी ऐसे, आगे नहीं होगी और पीछे नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे होगी? साइड, है ना? साइड में स्प्रेडिंग करनी है। सेक्शन को जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे प्लेसमेंट करना है, इसके बाद आपको 2 फिंगर से स्प्रेड करनी है। क्लियर? स्प्रेडिंग चलिए, अगर आपको फ्रंट में थोड़ा फ्लैट लुक देना है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा हाइट देना है तो आप आगे के जो हेयर है उसको थोड़ा टैंगल फ्री करो। इसके बाद अदर साइड से टेम्पल सेक्शन, यहाँ पे हम स्लांट सेक्शन लेंगे। अगर आपको इसको फ्लैट करना है ऐसे, तो आपको स्लांट सेक्शन नहीं लेना है, डायरेक्ट आप बैक साइड बैक कोमिंग करके इसको बैक साइड सेट कर दो। अगर आपको ऐसे फ्लो देना है, तो आपको स्लांट सेक्शन लेके बैक कोमिंग करनी होगी। चलिए, यहाँ पे हम मेसी बन बनाते हैं और मेसी बन के लिए ये जो हेयर है हमारे, नेप एरिया की हेयर लाइन को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आपको सारे हेयर की प्लेसमेंट लानी है सेंटर में, प्लेसमेंट को चेंज करना है। अभी क्या है, फैले हुए हेयर है ना नेप एरिया पे।
सो प्लेसमेंट को चेंज करके डन, सारा हेयर सेंटर में आ गए, प्लेसमेंट चेंज हो गई है। ओके, अब यहाँ पे हम कर्ल्स करेंगे। चलिए, अगर यहाँ पे आपको मेसी बन करना है और आपके पास हेवी हेयर है ज़्यादा, तो आप सारे हेयर के कर्ल्स करोगे तो पूरा दिन उसमें ही चले जाएगा, है ना? सो आपको क्या करना है उस टाइम पे, हाफ हेयर को पोनी के अराउंड फिक्स कर देना है, ऐसे। ताकि क्या हो गया, आपका ग्रोथ जो है थोड़ा कम हो गया और बेस भी मिल गया कर्ल्स को फिक्स करने के लिए, ठीक है? अभी हम भी ऐसा ही करते हैं, थोड़े हेयर को पैक कर देते हैं। और एक चीज़ कि जब मेसी बन करो तब आपको बैक कोमिंग करके जो बेस बना रहे हो, बेस बड़ा नहीं बनाना है ना? क्योंकि ऑलरेडी कर्ल्स का वॉल्यूम होता है। कर्ल्स को सेट करेंगे तो ऑलरेडी बाउंस हो जाएगा बन। साइज़ हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो आप बेस बनाओ बन के लिए, मेसी बन के लिए, तो बेस आपका टोटली स्मॉल होना चाहिए। क्लियर? और नेक्स्ट चीज़ कि जब भी आप लो बन क्रिएट करो, एग्ज़ैक्ट नेप एरिया पे होना चाहिए बन। क्राउन की चीज़ एग्ज़ैक्ट क्राउन पे होनी चाहिए, नेप की चीज़ एग्ज़ैक्ट नेप पे होनी चाहिए, है ना? आपका बन थोड़ा ज़्यादा नीचे होगा या थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा, तो हेयर स्टाइल का कनेक्शन नहीं दिखेगा। सी साइड से ना दिखना चाहिए कि यहाँ पे आपका फ्रंट है, यहाँ पे आपका क्राउन है, फिर आपका लो, ऐसे। जब भी क्लिक निकले हेयर स्टाइल की तो अच्छी दिखनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे हमें मेसी बन करना है और ऑलरेडी हेयर जो है वो शॉर्ट है ज़्यादा, तो टर्न करने में क्या होगा, स्ट्रेट की वजह से प्रॉपर टर्न नहीं हो पाएगा। सो हम टर्न इजीली हो जाए इसलिए क्या करेंगे, वन बाय वन सेक्शन लेते जाएंगे और थोड़ा हार्ड स्प्रे करेंगे ताकि चिपक जाए हेयर और फिनिशिंग रहे। और कर्ल्स की डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, रैंडम डायरेक्शन के साथ जाना है, कोई कर्ल्स राइट करो, कोई कर्ल्स लेफ्ट करो। बन के लिए रैंडम डायरेक्शन को फॉलो करना है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो नहीं करनी है। जब हाइलाइटेड हेयर है या फिर तो वीक हेयर है, उस टाइम पे आपको मशीन में, जैसे अभी मैंने रोटेट करके रखा है सेक्शन, तो आपको वीक हेयर को 25 टू 30 सेकंड तक हीट देनी है, फिर आपको निकाल लेना है ना? और जब आप फाइन हेयर पे काम कर रहे हो, हेल्दी हेयर पे काम कर रहे हो, तो आपको इस तरह से मशीन में 40 टू 45 सेकंड तक होल्ड रखना है। क्लियर हुआ? वीक हेयर हो गए और आप ज़्यादा सेकंड तक इसको रखोगे तो आपके हेयर जल जाएँगे।
नॉर्मल से पुल करना है कर्ल्स को, है ना? पुल करके यहाँ पे हम सेट करते जाएँगे। मीडियम साइज़ की यू पिन से लॉक करेंगे स्टफिंग के ऊपर। सिर्फ फर्स्ट में ना आउटर साइड कवर कर रही हूँ, है ना? आउटर करके आपको फिर सेंटर करना है, ताकि आपको एक ना गाइडलाइन मिल जाए। चलिए, अगर यहाँ पे आपने ये बन ट्रेडिशनल में दिया है, तो आप यहाँ पे रियल फ्लावर का डेकोरेशन भी कर सकते हैं वन साइड देके, है ना? अगर आपको वेस्टर्न में आपने ये लुक क्रिएट किया है, तो आप इस तरह से क्रिस्टल ब्रोच लगा के भी डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिजाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस
एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।